नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं लेकर आ चुका हूं क्योंकि अभी हाल ही में अखबारों में पूरी तरीके से छप रहा है कि टेस्ला जो है वो भारत आ रही है। अब टेस्ला भारत आ रही है तो इसमें खुशी होने वाली बात है, लेकिन थोड़े समय के लिए आप रुकिए क्योंकि मैं कुछ यहाँ पे ऐसी बातें करूँगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं यार, टेस्ला भारत आ रही है लेकिन इसमें भारत की कोई बड़ाई नहीं है, इसमें भारत की बेइज्जती है। अब कैसे, क्या कुछ हस्तक्षेप हुआ है अमेरिका द्वारा भारतीय इंटरनल अफेयर्स में, उसके बारे में जानेंगे। और टेस्ला पे जो शर्तें पहले लगाई गई थी जो कि अब लागू नहीं हो रही है उस पे बात करेंगे। और जो नितिन गडकरी जी बार बार बोल रहे थे, जो माननीय परिवहन मंत्री हैं, वो बार बार बोल रहे थे, सड़क और परिवहन मंत्री हैं, वो बार बार बोल रहे थे कि टेस्ला जब भी भारत आएगी तो उस पर दो कंडीशन उन्होंने रखा था। पहला कि अगर भारत में ही असेंबली होगी चीज़ों की, अगर भारत में बनाई जाएगी तो 15% आयात शुल्क पे उनको व्यापार करने दिया जाएगा। और अगर भारत में असेंबली नहीं होती है, कहीं और से आयात हो रहा है गाड़ियों का बना बनाई, अगर गाड़ी आयात हो रही है दूसरे जगह से, तो उस पर 110% की ड्यूटी लगाई जाएगी। ठीक है, तो अब जानने वाली बात ये है कि ये 2018 से, अगर मैं बात करूं टू बी प्रिसाइज, 2018 से टेस्ला भारत में आना चाह रही है और उस समय से उनका ये खेल चल रहा है। और उसी समय से सरकार जो है ये रट लगाई हुई है कि मैं दो ही कंडीशन पे टेस्ला को भारत आने दूंगी। ठीक है, अब इस बीच 2018 से 2025 के बीच में भारतीय कंपनियों ने भी ईवी गाड़ियां निकालना शुरू कर दी थी। ठीक है, जैसे टाटा और महिंद्रा, जो दो प्रमुख कार कंपनियां हैं, उनके बारे में अगर बात करूं तो इस साल का जो पिछला साल अभी बीता, उसमें करीब करीब 2 लाख यूनिट ऑलरेडी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को उन्होंने बेच रखी है। तो ऑलरेडी भारत में दो कार कंपनियों ने ईवी सेक्टर में अपना एस्टेब्लिशमेंट कर चुकी है। ठीक है, अब बात यहाँ जानने वाली ये है कि टेस्ला जब भारत आ रही है तो क्या भारत को इससे फ़ायदा है या भारत को इससे घाटा है। अभी ट्रंप के कुछ दिनों पहले हमने बयान सुना था टैरिफ वाली, कि जो जितना आयात शुल्क लगाएगा हम भी उस पर उतना ही आयात शुल्क लगाएंगे, और ये इसलिए ताकि मैक्सिमम उत्पादन जो हो वो अमेरिका में हो। अब किसी भी चीज़ पे आप आयात शुल्क बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है वो कंपनी ऐसा क्यों चाहेगी, वो डायरेक्ट उसी देश में आके उन चीज़ों की असेंबली करके बेचेगी। तो ट्रंप का ये मुद्दा था कि मेक इन अमेरिका, मतलब कुछ भी चीज़ अमेरिका में बनाओ तभी तुमको कम शुल्क देना पड़ेगा, और अगर अमेरिका से बाहर बना के तुम अमेरिका ला के बेचते हो तब तुमको बहुत 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 ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। अब मोदी सरकार ठीक उसके उल्टा क्यों काम कर रही है, मेरे को जानना ये है कि टेस्ला जब भारत आ रही है तो असेंबली जो होगी वो भारत में नहीं होगी, पहली चीज़। और जो टेस्ला का आयात होगा वो बर्लिन से होगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात यहाँ सोचने वाली ये है कि ये जो दो प्रमुख शर्तें जो भारतीय सरकार ने पहले टेस्ला पे लगाई थी, वो अब शर्तों का क्या हुआ। सरकार को सबसे पहले ये जवाब देना होगा कि जो आप 2018 से रट लगा रहे थे कि हम दो ही शर्त पे भारत में टेस्ला को आने देंगे, पहला कि अगर भारत में असेंबली होगी तो 15%, और भारत में असेंबली नहीं होगी, अगर बाहर से चीज़ें आएंगी बनी बनाई, तो 110% एक्साइज ड्यूटी पे हम लोग काम करेंगे। अब मेरे को बात ये जानना है कि उस समय नितिन गडकरी जी माइक लेकर के यही बोलते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारत को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर वो लोग अमेरिका में बनाएंगे और यहाँ ला के बेचेंगे तो हम लोग इतना टैक्स लगा देंगे कि उनको मजबूरी पड़ जाएगा यहाँ आना, और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अब मेरे को जानना यह है कि अभी अगर टेस्ला आ रही है तो भारत में कितने लोगों को रोजगार मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जस्ट अमेरिका से लौटे और आते ही उन्होंने ये कह दिया, सरकार ने ये कह दिया कि टेस्ला भारत आ रही है, वो भी 15% आयात शुल्क पे। तो मेरे को ये जानना है कि 110% से सीधे 15% पे क्यों आए, सरकार क्यों आई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सरकार रट लगा रही थी कि यहीं पे कंपनी लगाना है, वो कंपनी यहाँ पे अब क्यों नहीं लग रही है, और सीधे 95% का मुनाफा क्यों दिया जा रहा है टेस्ला को, इसमें किसका हाथ है। और अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए थे तो इलन मस्क के पूरे परिवार से वहाँ पे मिले थे, और वो ऐसा था कि भारत को ऐसा लग रहा था कि भारत में लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गौरवान्वित पल है। और जैसे ही ट्रंप का जीत हुआ अमेरिका में, तो अमेरिका में ट्रंप कम, अब इलॉन मस्क ही ज़्यादा दिख रहे हैं, दाएं बाएं चारों तरफ इलन मस्क ही दिख रहे हैं। अब सोचने वाली बात हम लोगों को ये है कि 95% का जो इनको छूट मिला है वो किसके कहने पे मिला है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रंप का पिछले हफ्ते जो बयान आ रहा था जिसमें उन्होंने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया कि वो $21 मिलियन उनको या उनकी सरकार को दी गई है, उन्होंने डायरेक्ट ऐसा कह दिया। तो मेरे को ऐसा सवाल, मेरे मन में ऐसा चीज़ें हैं कि कहीं ये चीज़
इंटरनल अफेयर्स को, भारत के आंतरिक जो संरचना, भारत की जो आंतरिक बनी बनाई विधियां हैं, क्या उसमें छेड़छाड़ की जा रही है? और छेड़छाड़ अगर की जा रही है तो क्यों की जा रही है और किसके द्वारा की जा रही है? सरकार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी हम लोगों को देनी चाहिए कि भारत में ऐसा क्यों हुआ कि पहली बार किसी कंपनी को इतनी छूट मिल रही है। अगर विदेशी कंपनी को इतनी छूट मिल रही है तो जो भारत की कंपनियां हैं, जो भारत की बनी बनाई कंपनियां जैसे टाटा और महिंद्रा, उनका क्या होगा? तो मैं आपको बताते चलूं कि भारत की जो पहले से कंपनियां जैसे टाटा और महिंद्रा, इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ऑलरेडी शेयर की जो वैल्यू है वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। और टेस्ला अगर भारत में इतनी छूट पे आ रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में इलन मस्क जैसा चाहे वैसे ही भारत की मार्केट जो है उनके अकॉर्डिंग काम करेगी। अगर इलन मस्क दूर से बैठे बिना भारत में आए ही 95% का छूट ले सकते हैं, तो सोचिए अगर वो भारत में आ जाएंगे तो उनको कितना का छूट मिलेगा और क्या क्या वो चेंज कराएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत में जो पहले से कंपनी है उनका क्या होगा। दूसरा कि सरकार ने ये नीतियाँ क्यों बदली। तीसरा, टेस्ला का भारत में आने से किसको फ़ायदा है? किसी को फ़ायदा नहीं, ना ही आपको किसी को नौकरी मिल रही है और ना ही आपको शुल्क के रूप में पैसा भी नहीं मिल रहा। तो फिर अमेरिका की कंपनी टेस्ला को भारत में लाने का मेन मकसद क्या है? चौथा, अभी मेन मुद्दा पे बात करिए। इलन मस्क जब आएंगे भारत तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, जो स्टारलिंक से उन्होंने नेटवर्क प्रोवाइड करने का जो वादा किया था, अगर वो चीज़ें आ गई तो भारत की जो बनी बनाई पहले से कंपनियां हैं, भारत का जो पूरा का पूरा बाजार है वो बिगड़ सकता है। तो इसमें काफ़ी कुछ घाटा होने वाला है। ऐसा क्यों किया भारत सरकार ने, क्यों अपनी नीतियों को चेंज किया? नितिन गडकरी जी बताएं, प्रधानमंत्री मोदी जी बताएं कि ऐसे चेंजेस क्यों किए गए। और अगर ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ वहाँ फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।